हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ाएंगे और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं? तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसका हिंदी अर्थ होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज पर भी ब्याज लगे तो वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कैसे बराबर होता है। और ये भी देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के ब्याज पर भी ब्याज लगे चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी मूलधन राशि 10,000 रुपये है। यदि हमारी मूलधन राशि 10,000 रुपये है और दर परसेंट 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है और समय 2 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यानी कि CI ज्ञात करें। तो यहाँ से हमें मालूम होगा कि ब्याज पर जब ब्याज लगता है तो वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो देखिए कैसे, जैसे कि पहले वर्ष का अगर हम ब्याज देखते हैं 1,000 रुपये पर 10,000 रुपये पर 1 साल का 10% वार्षिक ब्याज लगता है। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा। 1,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो देखिए, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,000 रुपये होता है और नेक्स्ट ईयर यानी कि दूसरे वर्ष भी 10,000 रुपये पर फिर 10% का ब्याज लगता है, तो फिर 1,000 रुपया होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज पर भी ब्याज लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो दूसरे वर्ष में अब हम ब्याज पर भी ब्याज लगे। देखिए, पिछले वर्ष का ब्याज था 1,000 रुपये, तो इस पर भी ब्याज लगेगा 10%। तो देखिए, इस पर 10% होता है हमारा। परसेंट से मैंने 1 जीरो काटी, 1 यहाँ से काटा और 100 रुपये ब्याज हो गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि दूसरे वर्ष में ब्याज 1,000 प्लस 100 1100 रुपये, तो 1100 रुपये का ब्याज हो जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि 2 सालों में कुल कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज लगा 1,000 रुपये ये और 1100 ये, तो 1,000 रुपये प्लस 1100 रुपये, तो हमारा 2,100 रुपये ब्याज होता है। और यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसी को कहते हैं कि जब ब्याज पर भी ब्याज लगे तो वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो किस प्रकार हमने दिखाया है कि ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है, तो इस तरह की कंडीशन हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन कहलाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको एक दूसरे मेथड से देखते हैं। यदि हम कंपटीशन के लिए इस क्वेश्चन को हल करना चाहे तो हम कितना फास्ट और कितना आसानी से इसको कर सकते हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा कंपटीशन में क्वेश्चन को हल करने का तरीका है। तो आइए इसको भी जानते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, दी गई मूलधन राशि 10,000 रुपये है
और वार्षिक ब्याज दर 10% है, समय 2 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देंगे अब हम बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से। तो देखिए, जब समय 2 वर्ष दिया जाए और वार्षिक ब्याज दर 10% आ जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर होती है 21%। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर लगती है 21%। अब ये 21% कैसे आता है उसको भी अभी जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। 10,000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है 10,000 रुपये मूलधन पर 10% की दर से 2 वर्ष का, परसेंट में होता है 21%। तो इसका हम 21% ज्ञात करेंगे। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 21 गुणा 100 2100, तो 2100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है। और इस प्रकार हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर ज्ञात हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल और साधारण सा तरीका है जो हर स्टूडेंट आसानी से सीख सकता है। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि यह 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर किस प्रकार बनाई गई है। तो आइए जानते हैं इसको। देखिए, इसके 2 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी धनराशि हमारी 100 होती है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं इसको दर बनाकर दिखा रहा हूँ। 100 पर 1 साल का 10% ब्याज लगता है, तो वह 110% हो जाता है पहले साल, और नेक्स्ट ईयर दूसरे साल भी इसी प्रकार से 110% हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये 21% की दर कैसे बनाई जाती है ये बताना चाहता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 11 11 121 हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो मूलधन राशि मानी थी हमने वो 100 रुपये थी, अब वह बढ़कर 10% की ब्याज की दर से बढ़कर वह 121 रुपये हो जाती है। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया है कि 100 से यह कितना बढ़ रही है, 21। तो जब 21 बढ़ रहा है तो 21% हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी कि 100 से जितना भी अधिक होगा वही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो यहाँ पर 21% का ब्याज हमें ज्ञात हुआ है। तो इस प्रकार हम समय 2 वर्ष के लिए जब प्रतिशत ब्याज दर 10% हो तो 21% की ब्याज दर होती है। या तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर लीजिए या फिर आप इसको इस प्रकार से ज्ञात कर लीजिए। तो इसके बाद में इसका एक और मेथड बताता हूँ कि किस प्रकार से हम इस दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसको भी। देखो किस प्रकार से हम ये दर ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन की दर दी जाएगी, क्वेश्चन की दर प्रतिशत दी जाएगी, क्वेश्चन की दर प्रतिशत, और इधर CI की दर प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, और ये जब ज्ञात किया जाता है जब समय 2 वर्ष दिया हो। तो जब समय 2 वर्ष दिया हो तब हम ये दर इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। यदि क्वेश्चन में दर आ जाए 4%, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या बनेगी। देखिए, सबसे पहले जब समय 2 वर्ष है तो दिए गए क्वेश्चन की दर का वर्ग करते हैं। तो 4 का वर्ग होता है 16, और पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, 1 2 अंक छोड़कर दशमलव, प्रतिशत का चिन्ह। देखिए, 4 का वर्ग 16 और उसके बाद 4 दूनी 8,
तो 8.16% का चक्रवृद्धि ब्याज दर बनेगा। यदि हमारी क्वेश्चन की दर 5% आ जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बनेगी 5 का वर्ग 25, 2 अंक छोड़कर दशमलव और परसेंट का चिन्ह और 5 दूनी 10। इस प्रकार से हम ये दर बना सकते हैं। 6% की भी इसी प्रकार बनाएंगे। 6 का वर्ग 36 और 6 दूनी 12। तो इस प्रकार हम यहाँ से 10% की भी बना लेते हैं। 10 का वर्ग 100, हासिल 1 लगेगा, 2 अंक छोड़कर दशमलव, हासिल 1 लगेगा, 10 दूनी 20 रेख 21। तो देखिए 21% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर बन जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि प्रतिशत दर 10% हो और समय 2 वर्ष दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 21% होती है। और वो यहीं पर हमने आपको बनाकर दिखाया है कि किस प्रकार से हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर 21% बनती है। तो एज सेम टू सेम आगे भी इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। लीजिए एक और ले लेते हैं, 11% को भी देख लेते हैं। 11 का वर्ग 121, हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23। तो इस प्रकार हम 11% की दर भी चक्रवृद्धि ब्याज दर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार यदि हमें इस प्रकार का टेबल बहुत अच्छी तरीके से आता है, जबकि यह बहुत ईजी है, तो हम वहाँ पर 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से बनाकर क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मैंने ये आपके सामने दिखाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अब हम थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मिश्रधन इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट बताना चाहूँगा क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल। तो इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सभी हम इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हल करेंगे। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यदि क्वेश्चन में चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है जिसको हम अमाउंट बोलते हैं, तो उसके दूसरी साइड में हम उस अमाउंट परसेंट के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि एक साइड में संख्या और दूसरी साइड में उसी चीज़ का परसेंटेज। अगर अमाउंट दिया तो अमाउंट परसेंटेज, यानी कि अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है। और जैसे ही आप अमाउंट से अमाउंट को डिवाइड करेंगे तो हमें मूलधन राशि ज्ञात हो जाएगी। मूलधन राशि हमें ज्ञात हो जाएगी। जैसे ही आप अमाउंट से अमाउंट को डिवाइड करेंगे तो हमें मूलधन राशि ज्ञात हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट कंसेप्ट है। और इसी प्रकार हमारा दूसरा कंसेप्ट बनता है, यदि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दिया है रुपये में, तो दूसरी साइड में हम कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर परसेंट तैयार कर लेते हैं। और इस प्रकार हम जब ब्याज से ब्याज को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी हमें मूलधन ही ज्ञात होता है। तो जब हम ब्याज से ब्याज को डिवाइड करेंगे तो हमें मूलधन प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इस चैप्टर के लिए सभी लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन कंसेप्ट से भी होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अमाउंट परसेंट किस प्रकार बनाया जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था, यदि दर परसेंट 10% हो और टाइम 2 ईयर हो,
तो हम अमाउंट परसेंट किस प्रकार से बनाते हैं ये बताएंगे। तो कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मिश्र धन होता है मूलधन जमा ब्याज। तो मूलधन और ब्याज जुड़ने के बाद ही हमारी जो धनराशि होगी वो मिश्र धनराशि कहलाती है। तो ये कोई भी धन होता है वो 100% और 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 21% है। तो इस प्रकार हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमें अमाउंट की दर परसेंट ज्ञात हो जाएगी। 100 और 21 121% अमाउंट परसेंट हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम अमाउंट परसेंट ज्ञात करते हैं, और जैसे ही ये अमाउंट परसेंट ज्ञात हो जाएगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर सेकंड वर्ग में हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि मूलधन राशि 3000 रुपये है और रेट परसेंट 20% है और टाइम 2 ईयर है, तो अमाउंट ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट पूछा है, यानी कि मिश्र धन पूछा है। तो यहाँ पर हमसे उसने मिश्र धन पूछा है, तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यदि समय 2 वर्ष दिया जाए तो हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर यहाँ से ज्ञात करेंगे। यहाँ से कैसे, देखिए 20 का वर्ग, यानी कि सबसे पहले दी गई प्रतिशत दर का वर्ग करते हैं। 20 का वर्ग होता है 400, जिसमें बाद की तरफ से 2 अंक छोड़कर लिखते हैं, और ये जो तीसरा अंक होता है इसको हासिल मान लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 20 का वर्ग 400, 2 अंक छोड़कर दशमलव और परसेंट का चिन्ह हासिल 4, और 20 दूनी 40, 4 44। तो 44% की चक्रवृद्धि ब्याज दर हमें ज्ञात होती है। तो देखिए जब समय 2 वर्ष दिया हो और प्रतिशत दर 20% होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 44% होती है। तो जैसे कि यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि अमाउंट ज्ञात करो, तो यहाँ पर मूलधन राशि 3000 है, इसका अमाउंट कन्वर्ट करना है। तो मूलधन पर हम अमाउंट ज्ञात करेंगे। देखिए 3000 रुपये का अमाउंट बनेगा, और अमाउंट मैंने आपको बताया है 100% में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लिया जाए तो 100% में 44 जोड़ेंगे तो ये 144% हो जाता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन हो जाता है 144%। अब 3000 का 144% जैसे ही हम ज्ञात करेंगे तो हमारा मिश्र धन हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 1 जीरो बची है। 3 चौक 12, हासिल 1, 14 42 और 1 43। तो देखिए इन सभी की गुणा करने पर हमें ज्ञात होता है 4320 रुपये। तो ये हमारा अमाउंट है जो कि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि मिश्र धन ज्ञात करें। तो मिश्र धन हो गया हमारा 4320 रुपये। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम क्वेश्चनों को करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी हमारा एक तरीके से मेन इम्पोर्टेड पॉइंट चल रहे हैं। जैसे हमारे ये पॉइंट समाप्त हो गए तो हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे। तो ये देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि दिया गया धन मूलधन 10,000 रुपये है और दर 10% की है और समय 3 वर्ष दिया है, समय 3 ईयर। अब देखो मैंने अभी 2 ईयर के यानी कि 2 वर्ष के क्वेश्चनों को बताया है, लेकिन जब क्वेश्चन में 3 वर्ष वाला क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसको भी हम बेहतर तरीके से जानेंगे। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो।
तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि यदि हमारा दिया गया समय 3 वर्ष हो और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% होती है और समय 3 वर्ष दिया गया हो, तो CI की दर हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। वो होती है 33.1%। तो 33.1% होती है। अब ये किस प्रकार से बनती है ये भी हम आपको आसानी से बताएंगे। देखिए, CI की दर बनाते हैं 100 पर 3 बार लिखेंगे, 110/100, 110/100, 110/100। अब इसको हल करेंगे, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 11 11 1331 होता है और 10 से भाग करेंगे 133.1%। और देखेंगे 100 से ये कितना अधिक है, तो हमें मालूम हुआ है 33.1% अधिक है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि 10% जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर आ जाए और समय 3 वर्ष दिया हो, तो उसकी चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलेगी 33.1%। तो यहाँ से हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर भी हमारी 10% है, समय 3 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बन जाएगी 33.1। चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 33.1। अब यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे 10,000 रुपये का 33.1। तो परसेंट से मैंने 2 0, 1 दशमलव से 0, 331 और 10 की गुणा यहाँ करेंगे 0, यानी कि 3310 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3310 रुपये।